न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। दिल्ली सरकार का खजाना खाली पर पूरे होंगे। बागेश्वर धाम में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। अंतरिक्ष से लेकर डीप टेक और AI तक भारत बने लीडर। तो आज देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली सरकार का खजाना खाली पर पूरे होंगे। दिल्ली विधानसभा के सत्र से पहले रविवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में सोमवार से शुरू हो रही विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। इस अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को लेकर हमारी जो कमिटमेंट है वह पूरी होगी। उन्होंने पूर्व की आप सरकार पर आरोप लगाया कि वर्तमान में दिल्ली सरकार का खजाना खाली है, लेकिन सभी किए गए वादे पूरे होंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सोमवार को विधानसभा का सत्र शुरू होगा। नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे और अध्यक्ष का चुनाव हो गया। 3 दिनों का सत्र है। सीएम गुप्ता ने कहा कि 3 दिनों के सत्र के दौरान वे सारे काम जो दिल्ली के जनता के अधिकार है वहां से शुरुआत होगी। इस सदन में सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है। पहले ही सदन में CAG की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता ने कहा कि एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। पहला सदन दिल्ली के लिए नए आयाम लेकर आएगा और फिर बार बार एक ही काम करना चाहूंगी। दिल्ली के लिए हमारी प्रतिबद्धता पूर्णता खरी और 100% पूरी की जाएगी। अगली खबर, बागेश्वर धाम में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में रविवार को अपने संबोधन के दौरान कहा कि आने वाले सदियों तक ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ होगा। महाकुंभ अब पूर्णता की ओर है। अब तक करोड़ों लोग ने डुबकी लगाई और संतों के दर्शन किए। आने वाले सदियों तक ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ होगा। लोग सेवा भाव से लगे हुए हैं। आज सभी स्वच्छता के साथियों को आदर पूर्वक नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि एकता के इस महाकुंभ से आए हुए हर यात्री यह कह रहा है कि इस बार एकता के महाकुंभ में पुलिस कर्मियों ने जो काम किया है, एक साधक की तरह, एक सेवावृत्ति की तरह पूरी नम्रता के साथ इस एकता के महाकुंभ में जिन पुलिस कर्मियों ने देश का दिल जीत लिया है वो भी बधाई के पात्र है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार तो बालाजी का बुलावा आया है। यह हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का ये केंद्र अब आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी मैंने यहाँ बागेश्वर धाम कैंसर चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान का भूमि पूजन किया। ये संस्थान 10 एकड़ में बनेगा। पहले चरण में ही इसमें 100 बेड की सुविधा होगी। पीएम मोदी ने कहा कि इस एकता के महाकुंभ में हजारों डॉक्टर्स, हजारों स्वयंसेवक स्वतः स्फूर्त भाव से समर्पित और सेवा भाव से इसमें लगे हुए। जो लोग एकता के इस महाकुंभ में जा रहे हैं वो इन प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। ऐसे ही भारत में कितने ही बड़े बड़े अस्पताल भी हमारे धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं। अगली खबर, अंतरिक्ष से लेकर डीप टेक और AI तक भारत बने लीडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 119वें मन की बात कार्यक्रम के जरिए मोटापा, परीक्षा, महिलाओं का सम्मान और अंतरिक्ष जैसे कई अहम मसलों पर चर्चा की। इस कार्यक्रम को सुनने के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अंगुल के अपने भाइयों और बहनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के आज के एपिसोड को सुनकर बहुत अच्छा लगा। यह बातचीत आशा और सकारात्मकता का संवाद है जो भारत की सामूहिक शक्ति को दर्शाता है। संदेश स्पष्ट था कि भारत को नेतृत्व करना चाहिए। अंतरिक्ष से लेकर डीप टेक और AI तक हमारे युवाओं को विज्ञान को एक विषय के रूप में नहीं बल्कि एक मिशन के रूप में देखना चाहिए। शोध संस्थानों का दौरा करके विज्ञान को एक दिन समर्पित करने का प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान हमारे राष्ट्रीय चरित्र में नवाचार को शामिल करने की दिशा में एक कदम है। मैं PPC2 2025 को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया को उजागर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।